हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर सा थालपोश बनाना बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, मैं रेड और वाइट कलर की ऊन से बहुत ही प्यारा सा थालपोश बनाऊंगी। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं रेड कलर की ऊन से बनाऊँगी। आप यहाँ पर कोई भी कलर की ऊन ले सकते हो। सबसे पहले देखिए, आपको इस तरह से नॉट लगानी है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको चेन को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पे चेन को बनाना है। एक बनाएंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली वाली चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका एक मैजिक रिंग बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये होल बन गया हमारा। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे इस तरह से 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आपको डबल क्रोशे को बनाना है। इस तरह से 2 बन गए। इसके बाद यहाँ पे तीसरा बनाएंगे, फिर देखिए चौथा बनाएंगे, फिर 5वां। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे डबल क्रोशे को बनाना है। तो यहाँ पे चेन को मिला के 24 हमें डबल क्रोशे बना लेने। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे 24 डबल क्रोशे बना लिए। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में जो 3 चेन ली थी, सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लेने। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसके ऊपर आपको इस तरह से चेन को बनाना है। ठीक है, इस तरह से एक बनाएंगे, फिर 2, फिर 3। हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा और एक चेन और लेनी है बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इससे आगे वाली चेन में आपको डबल क्रोशे को बनाना है। इस तरह से फिर से आपको एक चेन लेनी है, फिर से इससे आगे वाले में डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे 24 डबल क्रोशे बने हैं। तो यहाँ पे 24 डबल क्रोशे बनाने, सबके ऊपर एक एक। अब बीच में आपको एक चेन का गैप रखना है। डबल क्रोशे, एक चेन, फिर से डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए, हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, 4 चेन ली थी हमने तीसरे नंबर की चेन में। इस तरह से डालते हुए आपको स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, इसके ऊपर यहीं पर आपको इस तरह से 1, 2, 3 चेन लेने, एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके ऊपर बन गया। अब यहाँ पे देखिए, बीच में एक चेन का स्पेस है। यहाँ पे आपको इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर से एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बना लेने। और ये जो डबल क्रोशे है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से फिर से देखिए, एक चेन का गैप है, उसमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और यहाँ पे जो डबल क्रोशे है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बना लेंगे। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, बीच में गैप में 2 डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए धागे को लॉक कर लेना। अब यहाँ पे एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे दूसरे कलर का धागा लेना है, वाइट कलर का, जो भी कलर का आपको लेना है। इस तरह से देखिए, वाइट कलर का लिया मैंने। यहाँ पे नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे किसी भी स्टिच से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए, यहाँ पे हमने धागे को कट किया। तो देखिए, यहीं पर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वैसे किसी भी चेन से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से देखिए, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे 1, 2, 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद देखिए, 1, 2, 3 चेन हमारे बीच में स्पेस के लिए। यहाँ पे हमारा बन चुका है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 स्टिच छोड़ने हमें। तो इस तरह से देखिए, 1 और 2 और तीसरे नंबर की स्टिच में आपको एक डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए, बीच में आपको 1, 2, 3 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे 1, 2 और तीसरे नंबर की स्टिच में एक डबल क्रोशे को बना लेना है। इस तरह से, ठीक है। फिर से 1, 2, 3, फिर से यहाँ पे 1, 2 छोड़ के डबल क्रोशे को बना लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए, राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में देखिए, 2 स्टिच छोड़ के यहाँ पे हमने 6 चेन ली थी। तो तीसरे नंबर की चेन में आपको इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है, एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है।
तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर से हमने बना लिया। अब यहाँ पे जो भी कलर का धागा आपने लगाया है उसको आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर का धागा लगाया है शुरू में, तो यहाँ पे रेड कलर का धागा लेंगे और इस तरह से आपको नॉट लगा लेनी है। पहले हमें धागे को अटैच करना है, तो इस तरह से देखिए नॉट लगाइए। अब यहाँ पे किसी भी डबल क्रोशे से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे धागे को कट किया, तो यहीं पर से देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। वैसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेने, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से यहीं पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले डबल क्रोशिया में फिर से आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन लेनी, 1 और 2। फिर से इससे आगे वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक बनाया, फिर दूसरा। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने 3 चेन ली थी, तीसरे नंबर की चेन में आपको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके ऊपर आपको यहाँ पे जो चेन है इसके ऊपर आपको 2 चेन लेनी है। हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए यहीं पर इसी जगह पे आपको एक और बनाना है इनकम्प्लीट। दोनों लूप को क्रोशिया में रहने देना है, 2 लूप है। इसके बाद देखिए जो दूसरा वाला है इसके ऊपर भी आपको इस तरह से इनकम्प्लीट बनाए, 3 लूप हो गए। फिर से यहीं पर एक और बनाएंगे इनकम्प्लीट। फिर देखिए 4 लूप हैं, चारों को एक साथ ओवर कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्लस्टर बन के रेडी हो गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेनी। अब देखिए इससे आगे वाले में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना रखे, तो पहले वाले में देखिए इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे। इस तरह से इनकम्प्लीट 2 लूप क्रोशिया में, फिर से देखिए यहीं पर डालेंगे इनकम्प्लीट। फिर यहाँ पे 3 लूप क्रोशिया में, फिर इससे अगले वाले में दूसरे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से इनकम्प्लीट, फिर से यहाँ पे इनकम्प्लीट। दोनों में हमें 4 इस तरह से इनकम्प्लीट बनाने हैं। ये देखिए 5 लूप हैं, पाँचों को एक साथ ओवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आपको 1 2 3 4 5 चेन लेनी। इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारा एक क्लस्टर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमें इसी तरह से बनाना है, तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने क्लस्टर बनाया था शुरू में, वहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे जो लॉकर रखा इसमें डालना है, स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच लगाएंगे, इसमें चेन में जो है इसमें हमें स्लिप स्टिच लगानी है। इस तरह से देखिए एक स्लिप स्टिच लगाई, फिर यहाँ पे दूसरी लगाई, फिर यहाँ पे एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो बीच में हमें यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। इस तरह से बीच में आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद यहाँ पे बीच में आपको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना है इस तरह से। फिर से आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेके से आगे वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारी चेन के लूप बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। जहाँ पे हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक किया और एक चेन लेके धागे को कट कर लिया। इसके बाद देखिए फिर से आपको वाइट कलर का धागा लेना है। इस तरह से चेन स्पेस में, कोई से भी चेन स्पेस में आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक किया। फिर आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा इस तरह से, ठीक है। फिर से देखिए यहीं पर आपको डबल क्रोशिया को बनाना है। ये दूसरा बन गया, ये तीसरा। तो चेन को मिला के यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेने, 1 और 2। फिर से इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेने। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी। अब इससे अगले वाले चेन स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेना। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर बीच में आपको 2 चेन लेनी है। इस तरह से 1 और 2,
फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, एक बनाया, दूसरा और तीसरा। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक गैप में आपको इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जब हमने 3 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है, दूसरे में स्लिप स्टिच लगाई, फिर यहाँ पे तीसरे में स्लिप स्टिच लगाई और यहाँ पे 2 चेन के स्पेस में स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक इस तरह से 1, 2 और 3 चेन लेनी, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया का बनाना है 2, यही हमारा तीसरा। तो चेन को मिला के यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 और 2 चेन लेके फिर से इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, दूसरा, फिर तीसरा, जैसे हमने पहले बनाया था सेम उसी तरह से। फिर से देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है। अब यहाँ पे ये जो हमारा 2 चेन का स्पेस है, फिर से यहाँ पे बनाना है, बीच में आपको नहीं बनाना है। जहाँ पे आपके 2 चेन के स्पेस है वहीं पर आपको इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 और 2, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। सेम तरीके से ही बनाना है जैसे आपको नीचे बनाना बताया। ठीक है, उसी तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हमें इसे पूरे को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ पे इसके ऊपर फिर से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए बीच में आना है, फिर से सेम ही बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। जैसे नीचे बना रखा उसी तरह से हमें सबके गैप में बनाते जाना है। तो 1, 2, 3 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 3 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सेम तरीके से ही बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हमने धागे को कट कर लिया। तो इस तरह से आपने ये भी बना लिया होगा। इस तरह से बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कलर हमने पहले लिया था, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया था, तो इसी से मैं यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए जो भी चेन स्पेस है इस तरह से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। 2 चेन के स्पेस में आपको डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब यहाँ पे 1 और 2 चेन लेनी है, फिर से इसी जगह पे इस तरह से डबल क्रोशिया को बनाना है, फिर से कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा एक क्लस्टर बनेगा। इसके बाद आपको 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे क्लस्टर को बनाना है। इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। तो 2 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, उससे कंप्लीट करना है। फिर आपको यहाँ पे बीच में 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए इससे आगे वाले चेन स्पेस में फिर से यहाँ पे 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये क्लस्टर हमारा बन गया। इसके बाद आपको 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे क्लस्टर को बनाना है। तो इस तरह से देखिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से यहीं पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर इसे कंप्लीट कर लेना है। फिर से आपको 1, 2, 3 चेन का गैप देना है बीच में। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे बनाएंगे, इसी तरह से हमें इसे पूरे को बना लेना है। तो इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने शुरू में यहाँ पे क्लस्टर बनाया था, तो यहीं पर देखिए आप यहाँ पे जो हमने लॉक कर रखा, तो इसी में आपको इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है। ठीक है, इस तरह से राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो चेन बनी है, तो इसमें आपको इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है और बीच के स्पेस में आ जाना है। ठीक है, स्लिप स्टिच लगाई, अब बीच में आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चेन लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन ले रखी, तो यहाँ पे बीच वाले में इस तरह से आपको एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद फिर से आपको 1, 2, 3, 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है।
फिर से आपको 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इस तरह से देखिए 4 चेन लेंगे यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे बीच में जो हमने 3 चेन ले रखी, तो यहाँ पे बीच वाले में इस तरह से डालना है और एक डबल क्रोशिया को आपको बना लेना है इस तरह से। फिर से आपको 4 चेन लेनी, 1 2 3 4 चेन लेनी। यहाँ बीच में आपको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट होगा। इस तरह से देखिए जो बीच में 3 चेन का स्पेस है डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्लस्टर के बीच में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है और 4 चेन का गैप रखना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड में हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, तो यहीं पर आपको स्लिप स्टिच से लॉक करना है इस तरह से। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो चेन बनी हुई है इसमें आपको स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगाते हुए आ जाना है, ठीक है। तो वहीं से हमारा वर्क अब स्टार्ट होगा। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच लगाते हुए डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेनी है और यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेनी है पहले, फिर इसी जगह पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन को लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। फिर से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेने के बाद फिर से देखिए जो हमारे डबल क्रोशिया बने हैं वहीं पर आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना है। तो इसी तरह से हमारे ये राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह से देखिए चेन स्पेस हमारे बनेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को बना लेना है। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, ठीक है, यहाँ पे बना रखा, इसी में आपको स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको चेन स्पेस पे जाना है। इस तरह से पहले स्लिप स्टिच लगाइए यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन को बनाना है, 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। एक बन गया हमारा, ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर यहाँ पे 5, फिर 6 7 6 बन गए। अब यहाँ पे 7वां बनेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट का 15। तो 15 हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसको देखिए आपको इस तरह से फैला लेना है, ठीक है। इस तरह से 15 हमारे डबल क्रोशिया बन गए चेन को मिला के। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे भी हमें 15 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक बनाया, फिर दूसरा, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे यहाँ पे बनाए इसी तरह से यहाँ बनाएंगे। इसी तरह से हमें हर एक चेन स्पेस पे बनाना है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए 15 हमने डबल क्रोशिया इसमें बना लिए हैं। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन दिखाई देगा, ठीक है। अब इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको अगले वीडियो में बनाना बताऊँगी। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो यहाँ तक आप बनाइए, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन ये बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।